उदित सब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर मुदरी पंचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी प्रीति कुसकई जय रघुराई माया से असुर नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण वर्णन लाला सुनतहि सीता कर दुबारा लागी सुनई श्रवण मन लाई आसिते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जे कथा सुहाई कही सुप्रकट हो तो क्यों भाई तब हनुमंत निकट चली गयो फिर मन विस्मय भयो राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की राम सुन सहितानी नरवानरहि संग कहो कैसे कही कथा भई संगति जैसे सबके वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु करदास वाटिका में श्री हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं जहाँ नीचे जनक नंदिनी सीता व्याकुल होकर के चारों ओर से उनको ऐसी उस समय निराशा घेर लेती है कि उन्हें लगता है कि अब तो इस शरीर का त्याग ही कर लेना चाहिए और उस समय चारों ओर से हताश होकर के उनकी दृष्टि अशोक वृक्ष की ओर गई और उन्होंने यही कहा कि अब अन्य तो कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, तुम्हारा नाम अशोक है तो तुम्हारे अपने नाम के अर्थ को सिद्ध करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास अग्नि के टुकड़े हैं, अशोक वृक्ष के पत्तों को उसकी लालिमा को देख करके उन्हें सुने अग्नि की ही बात, अग्नि का ही भ्रम होता है और वो कहते हैं कि तुम अग्नि दे दो और मैं शरीर का परित्याग कर दूं तो मेरा शोक भी दूर होगा और रावण को भी आपत्ति नहीं होगी क्योंकि रावण तो मेरा वध करना ही चाहता है। एक ऐसी दशा जनक नंदिनी सीता के जीवन में दिखाई देती है तो इसका अभिप्राय यही है और जैसा कि नित्य आपके सामने ये बात दोहराई जाती है कि रामायण में श्री राम की कथा में जो घटनाएं दिखाई देती हैं उनमें केवल चमत्कार नहीं है, जादूगरी भी जैसा नहीं है। हमारे आप सबके जीवन में जैसी घटनाएं घटित होती हैं और उस समय हमारी और आपकी जो मनस्थिति हो जाती है उसी का चित्र इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। जीवन में सर्वदा अनुकूलता ही नहीं होती और प्रतिकूलता, और वह भी जनक नंदिनी सीता के जीवन में जैसी प्रतिकूलता है अब उतनी प्रतिकूलता
सत्ता तो सारी ही किसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगी। अकेली इंद्रा में वे राक्षसियों से घिरी हुई रहती है। अब उस मनस्थिति में उनकी उस व्याकुलता की कल्पना करना भी बड़ा कठिन है। तो ऐसी जो स्थिति है वह उस संदर्भ में व्यक्ति को याद करना चाहिए। मानो इस सत्य का संकेत इस प्रसंग में दिया गया। तो इसके दो पक्ष हैं। जनक नंदिनी सीता ने जिस पद्धति का आश्रय किया उसके विषय में आपने कल चर्चा सुनी, और उसका एक दूसरा पक्ष है। आज सायंकाल के समय हमारे शिष्य मैत्री शरण जी ने मुझसे जिज्ञासा की, मुझसे प्रश्न किया कि जैसे सीता जी भगवान राम के ध्यान में निमग्न हैं, क्या मानस में भगवान राम के द्वारा भी ध्यान का ऐसा कोई वर्णन आता है? बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, और उन्होंने जो उत्तर दिया वो वस्तुतः स्वयं भी से जो मैंने पूछा, तो उन्होंने एक बात कही कि ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम के चरित्र में तो दूसरा पक्ष दिखाई देता है, वे ध्यान करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, अभी तो प्रयत्न करते हुए प्रतीत होते हैं। और ये सत्य हम सबके जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी। कल जब यह बात कही गई थी कि प्रतिकूलता में हमें भीतर चले जाना चाहिए, ध्यान में चले जाना चाहिए, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि बाहर हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं। मानो श्री सीता जी ने और भगवान राम ने हमारे और आपके जीवन के लिए दो आदर्श उपस्थित किए। एक और भगवान राम के चरित्र में आप स्वयं प्रयास का दर्शन करते हैं। श्री सीता जी को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने कितना पुरुषार्थ किया, कितना प्रयत्न किया। इस तरह से वे श्री सीता जी की खोज में बल भटकते हुए दिखाई देते हैं, और वो शबरी जी से जिज्ञासा करते हैं। वीरराज से उन्हें ज्ञात होता है कि सीता जी का हरण लंकेश्वर रावण ने किया है। उसके बाद वो शबरी जी से जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सीता जी को प्राप्त करने का उपाय क्या है। और जब उन्होंने ये कहा कि सुग्रीव से आप मित्रता करें, तो भगवान श्री राम यात्रा करते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है। बंदरों को दसों दिशाओं में सीता जी का पता लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और भगवान श्री राम का यह वाक्य है कि कथम रहे जो जीवत होई भगवान श्री राम बहुत बड़ी वाणी में कहते हैं कि एक बार कैसो सुध जानो तो कारण जीव की निमित्त। एक बार भी यदि हमें ज्ञात हो जाए कि सीता कैसे है, कहाँ है, तो मैं काल को परास्त करके भी उन्हें ले आऊँ। तो ये पुरुषार्थ की प्रयत्न की जो वाणी है उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को जीवन में प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसमें लक्ष्य मात्र भी कहीं से थोड़ी भी आलस्य की वृत्ति नहीं आने देना चाहिए। तो ये जो पक्ष है वो भगवान राम के चरित्र में घटित होता है। पर उसका दूसरा पक्ष है, और उसका अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों में यह एक सामर्थ्य नहीं होती जो समाज में या बाहर जो प्रतिकूलताएं हैं उसको पूरी तरह मिटा सके। सबके लिए संभव नहीं, और अगर सभी व्यक्ति वैसा प्रयत्न करें तो दो स्थितियों के आने की संभावना। एक तो यह है कि व्यक्ति सुधार करते करते स्वयं भी बिगड़ जाता है, चला का सुधार करने के लिए, और स्वयं उनके जीवन में वही दोष आ जाते हैं जिन दोषों को देख करके सुधार करने की
इच्छा व्यक्ति में जा सकती है। और इसके अनेक दृष्टांत इतिहास में व्यक्ति के समक्ष आते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में परीक्षित की कथा तो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि उनसे जब कलयुग की अचानक एक भेंट बड़े अच्छे रीत से हुई, जब वो देखा कि एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति गाय पर प्रहार कर रहा है, बैल पर प्रहार कर रहा है और बगल में एक गाय आंसू बहा रही है। और उस दृश्य को देख करके जब परीक्षित ने ये जिज्ञासा की तो ये पता चला कि वो बैल जो है वो धर्म है और वो गाय जो है पृथ्वी है। तो ये दृश्य मानो यह कह रहा था जो प्रहार करने वाला व्यक्ति था वह कलयुग था और कल के कली इस प्रकार से प्रहार करता है धरती के ऊपर, इस तरह से वो पृथ्वी को कष्ट पहुंचाता है, यह दृश्य शामिल है। और तब ये प्रथा की परीक्षित ने निर्णय किया कि इस कलयुग का हम कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और जब वो मारने के लिए प्रस्तुत हुए परीक्षित तो कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा और ये कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो जैसा हमारा निर्माण हुआ है उसके अनुकूल ही मैं व्यवहार कर रहा हूँ, तो आप मुझे छोड़ें। और तब परीक्षित के मन में दया आ गई। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक कथा, बुराई के प्रति जब व्यक्ति के मन में दया आ जाती है, बुराई को तो मिटा ही देना चाहिए, लेकिन कभी कभी बुराई के प्रति भी दया आ जाती है। और वही परीक्षित के जीवन में आई। ये भी इतना गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि मैं शरण में आया हुआ हूँ तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। और वही संकेत जो कल की कथा में कहा गया था, आप पहले भी सुन चुके हैं, नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया और शंकर जी ने काम को जला दिया। दोनों में अधिक उपयुक्त कार्य किसका है? शंकर जी का जलाना कि नारद का क्षमा करना? तो देखने में तो ऐसा लगता है कि नारद बड़े दयालु हैं, उन्होंने काम को क्षमा कर दिया। पर नारद जी को भले ही काम पर क्रोध नहीं आया, पर अंत में तो यह संकेत आता ही है कि श्री राम पर ही उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध भी साधारण नहीं आया। तीनों श्राप की बनी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। और उसका अर्थ यह है दया का सारा उपयोग अपनी बुराइयों पर ही न करने लगे, अपने दुर्गुणों को ही क्षमा न करने लगे। और परीक्षित की स्कूल के बाद कहा कि अब मुझे कुछ स्थान लगाने के लिए दे दीजिए और बैठने का कार्य नहीं। और तब उन्होंने कुछ स्थान गिराए। तो परीक्षित प्रसन्न हो गए कि उसका स्थान थोड़े से वस्तु नहीं होगा और ये अपना इतनी बुराई का प्रचार नहीं कर पाए। किंतु यही है कि वो जिन वस्तुओं में निराश की बात कही थी उसमें एक सोना भी। और परीक्षित ने जब अपने सिर पर मुकुट धारण किया तो सोने का ही था, कलयुग उसी में बैठ गया। ये कितना बड़ा करेंगे, बुद्ध पर निवास हो गया कलयुग का। तब मानो वह चला था कलयुग की समस्या का समाधान पाने के लिए, उसके मस्तिष्क पर वो स्वयं कलयुग लागू होता है। और उसके बाद फिर उसकी स्थिति आप पाते हैं, उसे प्यास लगती है, उसे भूख लगती है और एक मुनि के आश्रम में वो जाता है तो देखता है कि मुनि ध्यान में बैठे हैं और क्रोध में उसको लगता है कि तो बड़ा पाखंडी है। और पाखंडी है तो वो कठोर शब्दों में निंदा कर रहा है। और इतना ही नहीं, वहां पर एक मारा हुआ सांप है, वो मुनि जी के गले में डाल देता है। मुनि तो ध्यान में ही निमग्न थे। परीक्षित चला जाता और उसके बाद जब उस ऋषि के पुत्र ने देखा कि मेरे पिता के गले में ये भरा हुआ सांप है, पूछा किसने ये किया। और जब पता चला कि राजा परीक्षित ने ये किया तो क्रोध में आकर के उसने श्राप दे दिया कि यह सर्प
का वो 7वें दिन उसको डस गया, वो बच नहीं सकता। और यही सत्य अनगिनत इतिहास की कथाओं में दिखाई देता है। व्यक्ति बदलने चलता है और स्वयं ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो बदलने के स्थान पर स्वयं ही बदल जाता है। यह बात अवश्य है कि परीक्षित को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो आप यही तो पढ़ते, जब उन्होंने ये निर्णय नहीं किया कि हम कलयुग को परास्त करेंगे या मालिक करेंगे, और तब यह कथा यह वर्णन आप पढ़ते हैं कि परीक्षित गंगा के तट पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं और श्रवण करते हुए अंत में वो अंतःकरण में वो अपने अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। शरीर सर्प के द्वारा अंत में समाप्त हो जाता है और परीक्षित मुक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि पहले तो व्यक्ति यह निर्णय कर ले कि उसके सामर्थ्य की सीमा क्या है, और उसका सबसे बड़े महत्व का सूत्र तो यह है कि दूसरों को बदलने से पहले समाज में बहुत बुराइयां हैं, समाज में बहुत अन्याय है, उसको बदलने के पहले उसे स्वयं अपने को भी तो बदलना होगा। जिन बुराइयों को दूसरों के जीवन में या समाज में मिटाना चाहता है उसको देखना होगा कि हमें स्वयं ही तो ये बदलेगी। और उसका अर्थ ये है कि अगर व्यक्ति में सामर्थ्य है तो वो प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, अगर वो योग्य है, उसमें शक्ति है तो समाज को बदले। लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है तो उसका अभिप्राय ये है, जिस सूत्र की चर्चा कल आपके सामने की गई थी, कि व्यक्ति को फिर स्वयं अपने ही अंतर हृदय में भीतर अपने आप में ही फैसला हुआ, अपने आप में ही कायों खेलने की जैसे सारे जंगल में कांटे ही कांटे हो, तो एक बात भी हो सकती है कई सारे जंगल में चमड़ा बिछवा दें जिससे किसी के पैर में कांटा न लगे, बहुत बड़ी बात है। बस सारे जंगल के लिए चमड़ा और बिछाना कोई तो नहीं, तो वो जवान व्यक्ति यही तो सोचता है कि भाई सारे जंगल में कांटा के ऊपर हम चमड़ा नहीं बिछा सकते तो चमड़े का जूता तो पहन सकते हैं और अपने पैर को तो कांटे से बचा सकते हैं। तो मानिए ये इसका अभिप्राय कि व्यक्ति को अंततोगत्वा अपने सामर्थ्य और पुरुषार्थ को बहिरंग रूप में जब उसके द्वारा समस्या का समाधान होता हुआ न दिखाई दे तो वो भीतर की ओर बढ़ेगी, और फिर वो ये समस्या का समाधान नहीं होगा, आगे चलकर क्या दिखाई देता है। तो श्री सीता जी भगवान राम के चरित्र में पुरुषार्थ का प्रयत्न का पक्ष दिखाई दे रहा है, पर वंदनी के रूप में जनकनंदिनी सीता तो चारों राक्षसियों से घिरी हुई है। वातावरण में कितनी प्रतिकूलता है कि कहीं से भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही, और ऐसी परिस्थिति में तो वो कितनी निराश है कि वे शरीर के परित्याग करने का भी संकल्प बनाती। किंतु इन परिस्थितियों में भी मैं ऐसा करता हूँ कि आप जागते हुए सुनेंगे, इस तरह तो आपको प्रयत्न करना ही होगा, और वो ये है कि उन परिस्थितियों में भी जब किसी व्यक्ति का संबंध ईश्वर से होता है, सीता जी तो उनकी परम प्रिया है, प्रणव प्रिया है, उससे अभिन्न है। पर आप यही देखें कि साधारण व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलता जब आती है तो निराश भी होता है और बहुत बार आत्महत्या भी कर लेता है। आत्महत्या के न जाने कितने समाचार हो सकते हैं, किंतु जो भक्त है उसके जीवन की विलक्षणता यही होती है कि समस्त प्रतिकूलताओं में और निराशाओं में भी भगवान कोई अपनी ऐसी कृपा का अनुभव कराते हैं कि वो निराशा उस दिशा तक नहीं है। और इसी का अनुभव स्वयं श्री हनुमान जी ने किया। श्री हनुमान जी जिस समय सीता जी के खोज में लंका की ओर चले तो वहां पर भी उसको ही आता है। तो उस समय संपादी राम के गीत ने ये बता दिया कि
उस समुद्र जो समुद्र विशाल दिखाई दे रहा है उसके बीच में लंका है और वो अशोक वाटिका में सीता बैठी है। तो यही कहा जब इस उनके पास तक पहुंचने के लिए दो उपाय दी गई है या जो रामायण सब योजन साधन और करे सुराम आज मटिया इतना पुरुषार्थी हो विमान हो कि 400 कोस के समुद्र को पार कर सके कोई सीधा नहीं तक पहुंच सकता। बंदरों ने सुना जब रह गए 400 कोस के समुद्र को पार करना है नदी नदी के बल सब काम उठा और पार जाकर सचेरा कर बनाना है। जब संपाति ने कहा तो बंदरों को घबराया हुआ देख करके संपाति ने उनको कहा आप लोग हमारी ओर क्यों नहीं देखे और स्पष्ट रूप में वो जो सूत्र दिया वो बड़े ही महत्व का है पुरुषार्थ के संदर्भ में। पुरुषार्थ तो अनेक व्यक्ति कर रहे हैं करते हैं पर संपाति ने पुरुषार्थ के लिए भी जो सूत्र दिया यही कहा कि मन फिरो धर्म मन फिरो मेरी ओर देखिए और हृदय में धैर्य डालिए। दृश्य था कि संपाति का पंख जल चुका था पर जिस समय बंदरों को उसने दिखाया कि वो सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है तो संपाति के नए पंख निकल आए। तो संपाति ने ये कहा कि आप लोगों ने संभवतः ध्यान से मेरी ओर नहीं देखा क्यों मेरे पंख नहीं थे और पंख नहीं थे तो कौन से पंख नहीं थे। संपाति महान से महानतम पुरुषार्थी तब संसार में चीजें तो अनगिनत है पर वो आकाश में उड़ते भी हैं तो उड़ करके अंत में मुर्दे के मांस पर ही वो आकर के पर संपाति तो बड़ा उपगामी था। उसने जटायु से यही कहा कि नीचे उतरने में क्या चलो ऊपर चले और सूर्य तक पहुंच करके हम लोग विश्व को दिखला दें कि पक्षी कितना ऊपर तक जा सकता है। अब इससे बढ़ करके पुरुषार्थ की कल्पना क्या हो सकती है। तो जटायु और संपाति दोनों ही भाई हैं और दोनों ही उड़ करके चले और दोनों में अंतर है। एक केवल पुरुषार्थी और अभिमानी है और दूसरा पुरुषार्थी होने के साथ साथ उसके अंतःकरण में त्याग और अंतर वही है कि जो जो ऊपर उठने लगे थे तो सूर्य की ज्वाला से प्रताप बढ़ने और तब जटायु ने विचार किया कि अंत तो गत्वा लगता तो यही है कि सूर्य तक कहीं पहुंच नहीं सकते। जब अभी पंख जलने की स्थिति आ रही है तो ऊपर तो निश्चित रूप से पंख नष्ट हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे तो व्यर्थ प्रयास करना है। और उसने संपाति से कहा कि हम लोगों को चाहिए कि हम लौट जाए पर अभिमानी व्यक्ति की जो समस्या होती है वो संपाति की लौट जाऊंगा तो लोग क्या कहें नहीं कुछ भी होता है। ये है अभिमान प्रेरित होता और जटायु अगर लौट आए जैसा उन्होंने संपाति ने स्वयं बंदरों को सुनाया कि तेजन संसद के लिए आवा वो लौट गए तो बंदरों ने कहा कि तो लगता है वो गायब थे और आप सचमुच जो है महानतम पुरुषार्थी थे पर संपाति ने स्पष्ट कह दिया ये कोई बड़ी ऊंची बात थोड़ी थी। क्यों बोले मैं अभिमानी रवि दे रहा मेरी समस्या मेरा अभिमान और अभिमान के कारण में चला गया और मेरे वही सूत्र है कि पुरुषार्थ की भी तो एक सीमा है ना। आप अगर अपना लक्ष्य ऐसा बना लें और उस लक्ष्य की वास्तविक उपयोगिता न हो सूर्य तक क्यों जाना चाहिए। सूर्य से अगर प्रकाश लेना हो तो ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कहीं नीचे ही से प्रकाश पा रहे तो सूर्य तक पहुंचने का अभिप्राय तो इतना ही है अपने अहम का प्रदर्शन कि मैं दूसरों से कितना ऊपर उठाऊं। ऊपर उठना और बात और मैं कितना ऊपर उठा हुआ हूं ये दिखलाना और बात। ऊपर उठना साधना है और ऊपर उठने का दिखावा करना अभिमान। परिणाम क्या है तो कायर नहीं।
उचित अवसर आने पर संपाति का अंत में संपाति भी नहीं घूम पाया। सूर्य के ताप से उसके पंख जल गए और नीचे गिर गया। लगता है जटायु में कायरता है पर जटायु में विचार है, जटायु में भक्ति है। और इसीलिए जब भगवान राम दंडकारण्य में आते हैं तो जटायु से उनकी मित्रता ही नहीं होती। प्रभु श्री रामभद्र जटायु जी को पिता के समान देते। गोदावर के रति राज सर के प्रभु गोकुज पीठ गृहाए गोदावरी निकट प्रभु रहे शरण पिता। और उसके पश्चात कितनी वीरता है जब रावण के द्वारा जननी सीता का हरण होता है, तब राज चुनौती देते और चुनौती दे करके युद्ध भी करते, राम को क्षणों के लिए परास्त भी करते। और उसके बाद रावण की मूर्छा दूर हो जाती है, तलवार निकाल करके वो संवादी का काट देता है। तो मानो दोनों तीनों के पंख पर प्रहार हुआ, एक के पंख जले और दूसरे के कटे। तो जिसके जले उसने भी जीवन में धन्यता पाई और जिसके कटे वो तो तत्काल ही धन्य हो गया। फिर भगवान राम सीता जी को ढूंढते हुए जब राज को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखते हैं और वो राज को गोद में उठा करके अपने कोमल बालों से अपने कमरों से उनको सहलाने लगते हैं, उस समय उन्होंने जब राज के द्वारा रावण के अत्याचार का समाचार सुना तो राज ने नहीं कहा कि वो महान अत्याचारी तो था, लेकिन कम से कम मैंने ऐसा अनुभव किया कि मैं तो धन्य हो गया। संतो बचपा लड़कर के भले ही मैं परास्त हो गया और वो धन्यता यही तो है। मानो संकेत था कि पुरुषार्थ के बाद या तो व्यक्ति हताश हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, निराश हो जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा महाराज तो यही बात हो गई, जब तक मेरे पंख थे तब तक मुझे ही आपके पास आना पड़ता, पर पंख कट गए तो आपको ही मेरे पास आना पड़ा। तो ठीक है, पुरुषार्थ समाप्त हो गया तो कृपा का दर्शन हो गया। पुरुषार्थ का पक्ष जो है कट जाता है और तो भगवान की कृपा साक्षात्कार होता है। और ये जो दूसरा संपाति नाम का गीत है, इसका कल्याण सत्संग के द्वारा। अभिमानी व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? वो ऊपर से नीचे गिर गया, पंख जल गए और तब बड़ा सुंदर संगीत रहता है। एक मुनि और मुनि का नाम कितना सुंदर है, सूर्य के ताप से जगा। आपको देखकर सूर्य से जब ताप का अनुभव होता है और रात्रि में चंद्रमा की चांदनी हो तो कितनी शीतलता आ जाती है। रामायण में यही संकेत नाम भी सुंदर लिया गया। पूछा गया कि संपाति को जिसने गोद में उठाया उन मुनि जी का नाम क्या है? बोले मुनि का नाम चंद्रमा मुनि। चंद्रमा सूर्य से संतप्त हुआ तो चंद्रमा मुनि ने उठा लिया। इसको भगवान राम लक्ष्मण जी से उपदेश देते हुए कहते हैं, सरला कप निशि शशि अपहरई संत दर्श जिन पातक करे। जैसे दिन की धूप के बाद चंद्रमा शीतल बना देता है, इसी प्रकार से जब हम संसार ताप से जलने लगते हैं तो संत का दर्शन हमें शीतलता देता है। चंद्रमा मुनि ने संपाति को उठा लिया और बढ़िया काम क्या किया? सूत्र वही है जीवन के लिए, बोलते ही मुनि बहुत ज्ञान सुनावा और बस देह जनित अभिमान छुड़ाओ। मेरा जो बड़ा अभिमान था मैं ऊपर उठूंगा। जब पंख कट गए तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि अरे अब मैं कौन सा मुख दूसरे को दिखाऊंगा। तो संपाति से चंद्रमा मुनि ने कहा इस अभिमान को तुम छोड़ो और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि तुम निश्चित मानो अब तुम अपने जीवन का सदुपयोग अभी कर सकते। पंख भले ही नष्ट हो गया पर तुम्हारे पास आंखें बची हुई और जब बंदर सीता जी की गोद में आ रहे तो तुम अपनी दृष्टि का सदुपयोग करते हुए बंदरों को सीता जी का दर्शन करा दोगे और तभी तुम्हें पंख फिर से निकल आएंगे। वहां भी सूत्र हो गई, अभिमान नष्ट हो गया, पुरुषार्थ का अभिमान नष्ट हो गया और जब दृष्टि का सदुपयोग हुआ तो
क्यों ही सीता जी का दर्शन संपाति ने कराने की चेष्टा किया, संपाति के पंख निकल आए। और तब बंदरों की घबराहट देख करके संपाति ने यही कहा, क्या आप लोगों ने मेरी ओर नहीं देखा? जब आप आए थे तो मेरे पंख नहीं थे, और मैंने केवल सीता जी जहां पर है वो दृश्य आपको दिखा दिया तो मेरे पंख निकल आए। तो जब दिखला देने में पंख निकल आए तो क्या जो उनके पास जाएगा उसको पंख नहीं मिलेगा? मनुष्य मोहि मिलो डरो मन धीरा राम कृपा पुरुषार्थ के साथ केवल पुरुषार्थ नहीं, राम कृपा असभय बलिया बातू जाकर नाम स्मरणी आदि अपार भव सागर पर ही उद्बोधन करते हुए कहा, तुम किसके दो? तुम तनिक कराई खैर का छोड़ो, तुम स्मरण करो कि किसके दो? दूध तुम तनिक कराई। और सूत्र दिया गया, तुम राम हृदय धन गर्भ उपाय, बाहर से व्यक्त करो, हृदय में राम की कृपा को धारण करो। इन दोनों का सामंजस्य यदि नहीं हुआ, अगर पुरुषार्थ नहीं हुआ तो तमोगुण और दुष्टता आ जाएगी, और पुरुषार्थ के साथ हृदय में भगवान की कृपा नहीं आई तो भक्त जो है भक्त से वंचित हो जाएगा। सच्चे अर्थों में मानो संपाति ने सूत्र दिया, प्रयत्न करते हुए भी श्री राम की कृपा का स्मरण करके तुम प्रयत्न करो। गीता में एक बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लड़ो, और लड़ने के साथ एक बात जोड़ लेते हैं, नाम अनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए मेरे अपने जयकार करते। पर वो कितना भी उपदेश दिया जाए, कितनी भी सत्ता की जाए, सभी लोग तो जीवन में उसे तत्काल नहीं कर पाते। तो कोई निराश होने की बात नहीं है, का अंत में सबने सुना और सबने अनुभव किया, ये हमारे लिए संभव है। अब हनुमान जी जब प्रस्तुत हो गए तो उसका अर्थ है जिस संपाति की कथा को उन्होंने सुना और सुन करके उनके उस सुनी हुई बात पर उनको विश्वास हो गया। एक बात है जो सुनते हैं उस सुनने के बाद भी तो ये समस्या है कि उत्तर जो सुनते हैं उसको विश्वास ही नहीं, और इसलिए हनुमान जी ये निर्णय करते हैं कि वो समुद्र को पार करेंगे। और हनुमान जी उस विशाल समुद्र को जब पार करते हैं तो वहां पर भी वो समझ गए। ये हनुमान जी बंदरों को आश्वासन देते हुए जब समुद्र पार करते हैं तो उस समय उनकी यात्रा में यही तो सूत्र मिलता है कि हनुमान जी जब चले, राम मंत्र के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दबाए, बंदर सुनो न कथा लगे मोहि परिचय गुरु भाई, सही दुख कंद मूल पर खाई, जब लगे आमन सीता ही देखी, कोई है काज मुनि हर्ष से। और चले वो समझे बैठे ही गिरी चरण देहि हनुमंता, चले उसका पाताल वरण। और उसके बाद अल्लाह की तरफ सुनता है, क्या हनुमान जी कैसे चले? बोले जीवी अमोघ रघुपति तय भाला, काली भांति चले वो हनुमान। श्री राम का बाण जैसे चलता है वैसे हनुमान जी चलते। इतने सुंदर बाण को अगर आप आकाश में उड़ते हुए देखें और आप कहें वाह बाण क्या है तुमने गति, तो वो सकेगा कि गति मेरी थोड़ी, जिसने चलाया है उसने बोला कि शक्ति मेरी गति है, उसकी भुजा में जितनी शक्ति होगी उतनी मुझे गति मिलेगी। हनुमान जी का अभिप्राय कि मैं तो बाण हूँ, पर वो बाण जो चलाने वाले प्रभु है तो वो भी अपनी भुजा के द्वारा जो शक्ति दे रहे हैं उसी के द्वारा तो मैं लंका की ओर इस समुद्र को पार कर सकूंगा। यह जो इस आस्था है विश्वास की, उसे ही लेकर के हनुमान जी विशाल समुद्र को पार कर सभी कहते हैं बार बार रघुवीर सवारी, बार बार दोनों उसका अभिप्राय हुआ। हनुमान जी ने बार बार प्रभु का स्मरण किया और यूं दूसरे अर्थों में कहे तो हनुमान जी को प्रभु ने बार बार संभाला। हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हैं और प्रभु को देखता है कि हमारा भक्त का सचमुच जिसे पार कर ले इसका पतन न हो, ये नीचे नहीं गिरे। इस तरह से पुरुषार्थ और कृपा का सामंजस्य लेकर के ही हनुमान जी लंका में पहुंचे और लंका में बैठ करके भी वही हुआ। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ये है
कि हनुमान जी ने लंका का कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें बैठ करके सीता जी को न बोला। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जो था सर्वत्र गए उदाहरण मंदिर वाणी। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा थी कि लंका में एक भी भवन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी जहाँ हनुमान जी ने, लेकिन अंत में वहां पर भी फिर वहीं पर यही भक्ति का सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत पुरुषार्थ का विरोधी नहीं, पर भक्ति सिद्धांत की मान्यता है कि पुरुषार्थ करते हुए इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन की पूर्णता तो भगवान की कृपा के द्वारा ही संभव है, वो हमारे प्रयत्न का परिणाम नहीं हो सकता। और इसलिए आप देखते हैं जब चारों ओर से निराश हो गए तो भीषण का बोल दिखाई दे गया, हनुमंदिर दिखाई दे गया, और एक क्षण के लिए तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका निश्चय निकलने वाला, यहाँ कहाँ से निर्वास, लंका राक्षसों की नगरी है, यहाँ कहाँ से निर्वास। जब हनुमान जी लौट करके आए और हनुमान जी से प्रभु ने कहा कि हनुमान तुमने किसको किसको शिक्षा दिया? लक्ष्मी को शिक्षा दिया तो बदल ही गई, रावण ने शिक्षा दी, भीषण को तुमने शिक्षा दिया तो दरिश्वर में आ गए, रावण को तुमने शिक्षा दी पर वो अभिमानी था तो उससे लाभ नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिनको शिक्षा मैंने दी वो तो मेरी भूमिका शिक्षा की थी, लेकिन मैंने स्वयं जितनी शिक्षा पाई उसकी तो कोई सीमा नहीं। क्या बोले प्रभु अगर मैं अपने प्रयत्न से सीता जी को खोज लेता तो ये भ्रम हो सकता था कि जो कुछ किया मैंने अपने प्रयत्न से किया। मेरे मन में एक क्षण के लिए आ गया था कि लंका में संत हो ही नहीं सकते, और धन्य है आपने दिखा दिया। लोग समझते हो कि कोई ऐसा भी देश है जहाँ पर संत नहीं होते, कोई ऐसी जाति है जहाँ संत नहीं होते, और प्रभु लंका में जिस सीता जी को मैं प्रयत्न करके भी नहीं ढूंढ पाया, अंत में लंका के संत ने मुझे ऐसा उपाय बता दिया कि वो विभीषण सकल सुनाई और चले वो पवन सुत विदा करा। विभीषण की बताई युक्ति के द्वारा ही हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच करके सीता जी का दर्शन करते हैं। मानो वहां पर भगवान की कृपा यदि है तो लंका में भी संत मिल जाए, और भगवान की कृपा के प्रतिबद्ध बुद्धि न हो तो भारत में भी संत नहीं मिलेंगे। तो वो तो कहीं तो मिलने न मिलने की बात तो इस पर निर्भर है कि आपके मन में सचमुच उसे पाने की इच्छा है कि नहीं। और फिर इतनी प्रतिकूलताएं हैं सीता जी के सामने, और हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो अशोक वाटिका में युक्ति के द्वारा पहुंच गया, और पहुंच जाने के बाद मैं विचार करने लगा मेरा तो जनक नंदिनी से कोई परिचय नहीं है, मैं कैसे जाऊं क्या करूं? करे विचार धर्म का भाई, लेकिन प्रभु ने आपने कृपा कर लिया। रावण आ गया तो लगा कि प्रतिकूलता आ गई, मैं जाना चाहता था, रावण आ गया, और उसमें मैंने जो सुना, जो वाणी जगत नंदिनी जगत जननी की वाणी मैंने सुनी, हाँ कितनी तेजोमयी है, इसलिए अनन्यमयी आपके प्रति समर्पित है, कृषि निष्ठा है। और उसके साथ साथ वह दृश्य जब मैंने देखा कि क्रोध में आकर के रावण तलवार लेकर के मारने चला और मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं कूद करके रावण की तलवार छीन लूं, लेकिन जब मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया तो मैंने सोचा कि प्रभु आपने दिखला दिया कि तुम ही एक बचाने वाले नहीं हो, आपने तो रावण की पत्नी के द्वारा वह काम करा लिया जो कोई पत्नी नहीं करेगी। जो रावण ने सीता जी से कहा था कि तुम मेरी ओर अगर दृष्टि डाल दो तो मंदोदरी सहित सारी रानियां तुम्हारी सेवा करें। अब मंदोदरी को कितने अपमान की अनुभूति हुई। सीता अगर जीवित रहे तो मंदोदरी को चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, और रावण की तलवार लेकर के मारने चला है तो मंदोदरी को तो प्रसन्न होना चाहिए। फिर सीता मिल जाए तो हमारे मार्ग के लिए जो एक बाधा बन गई है वो भी मिल जाएगी। मंदोदरी के द्वारा जब हाथ पकड़ लिया गया तो मुझे लगा कि आप तो व्यक्ति को निमित्त बना करके उससे कोई कार्य करें। और फिर दूसरा मेरे मन में प्रश्न था कि लंका में संत नहीं होता, तो भीषण मिल गए तो मैंने सोचा कि चलो एक
लेकिन जिस समय सीता और सीता जी का राक्षसों का मैंने संवाद सुना तो मुझे ये लगा कि लंका में तो इतना बड़ा संत है कि जैसा हमने कहीं भारत में भी नहीं देखा। क्योंकि त्रिजटा की जो स्थिति है ये तो अद्भुत है। रामायण के पात्रों में त्रिजटा की भूमिका बहुत थोड़ी सी दिखाई देती और वो भूमिका कोई साधारण भूमिका नहीं। जब सीता जी अत्यंत निराश है और ये कहती है कि अग्नि के द्वारा मेरा शरीर जल गया तो सीता जी को जो आश्वासन देने वाली ये त्रिजटा और वह आश्वासन देने वाली त्रिजटा का परिचय देती हुई गौतम जी ने कहा त्रिजटा कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी है। इसका अभिप्राय कि राक्षसों में भी बड़े से बड़े संत और वो संत की विशेषता क्या है? राम चरण रत। भगवान राम के चरणों में उसकी रति है। आप जानते होंगे अगर आपने रामायण के ध्यान से सुना और पढ़ा होगा कि सर्वोच्च जिस स्थिति की भावना भक्त में की गई है उसका ही नाम रति। सर्वत्र ऊंची से ऊंचा भक्त यदि कुछ चाहता है ये चाहता है कि भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाए। यहाँ तक कि श्री भरत जैसा महान त्यागी जो अयोध्या के राज्य को छोड़ देता जिससे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए उसको भी इस वस्तु की आवश्यकता। या वो भी त्रिवेणी के तट पर खड़े होकर के कहते हैं भरत धर्म काम गति चहल निर्माण जन्म जन्म रक्ष राम पर यह वरदान था। श्री भरत रति की याचना करते और लक्ष्मण जी को सुमित्रा माँ ने जब जाते हुए आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद में भी आपको यही मिलेगा। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि रति हो अग्रज अमल वीर रघुवीर पद्धति चले। तो उन लोगों के अंतःकरण में जो रति है वो रति त्रिजटा में होना इतनी कठिन बात जिसने आज तक श्री राम को देखेंगे श्री राम से परिचय नहीं। श्री भरत जी और लक्ष्मण जी तो भगवान राम के निकट भक्त है पर वो लंका में भगवान देखो देखा ये जो ऊंचे से ऊंची स्थिति योगी की होती है वो स्थिति में पहुंची भी यहाँ पर आप उसकी भूमिका को पढ़ेंगे और उसके बाद आप युद्ध के समय युद्ध हो रहा है राक्षस मारे जा रहे हैं पर रावण से भगवान राम का युद्ध होता है तब रावण दूजा उससे कटने के बाद भी रावण जीवित हो रहा है और उसमें सीता जी को फिर एक बार निराशा कर ये सोचती है कि कितना प्रतिकूल मेरा प्रारब्ध है तो भाग्य है कि यदि विधिमुनि दुख सहाय लक्ष्मण काम कटु वचन सहाय तब वही मेरा जो प्रारब्ध है वो उस दुष्ट राक्षस को जीवित रख रहा है। और तब वहां में सीता जी को आश्वस्त करती है आप निश्चिंत रहिए रावण की मृत्यु क्यों नहीं मृत्यु हो रही है इसका रहस्य भी सीता ने बता दिया। सीता ने कह दिया कि वस्तुतः जब तक श्री राम भद्र रावण के हृदय पर बाण का प्रहार नहीं करेंगे उसकी मृत्यु नहीं। और प्रभु रावण के हृदय पर बाण इसलिए नहीं चला रहे इतनी मीठी बात कही आप देखिए विभीषण ने जो उत्तर दिया और त्रिजटा ने जो उत्तर दिया उसमें आपको ध्यान दें क्यों विभीषण से भगवान राम ने पूछा रावण कैसे मरेगा तो उन्होंने कहा कि नाभि कुंड पीयूष बसे आप जिस रावण की नाभि में अमृत कुंड है इसमें रावण नहीं मरा। त्रिजटा ने नहीं कहा त्रिजटा ने कहा कि भगवान राम रावण को आपके कारण नहीं मान रहे मानो उस उत्तर में सीता जी के प्रति प्रेम नहीं है तो त्रिजटा ने जो उत्तर दिया श्री राम कितना प्रेम करते हैं आपसे ये बता करके उत्तर में एक मधुर था। तो बात यह है कि रावण जो है वो निरंतर आपका ही ध्यान करता रहता है उसके हृदय में आप है और आपको निरंतर प्रभु के ध्यान में डूबी हुई है तो प्रभु आपके हृदय में और प्रभु के उदर में सारा संसार है। प्रभु को लगता है कि अगर मैं बाण चलाऊंगा तो संसार की मृत्यु हो जाएगी जिंदा जीने का दूसरा रावण की कभी मृत्यु नहीं होगी और तब ने कहा कि मरेगा तब लागत सर हुई भीतर छुट जाएगी प्रभु ऐसा बाण मारेंगे जब तुम्हारा ध्यान रावण भूल जाएगा और तभी मरेगा।
इतनी बड़ी बात कह दिया सीता जी की प्रसन्नता के लिए, स्तुति के लिए, कि वो वस्तुतः आपको जब तक रावण के ध्यान से विच्छिन्न नहीं कर लेंगे। ये मानो प्रगाढ़ अनुराग वाला भी उत्तर है, तात्विक सत्य भी है, और इससे लगता है कि सीता की स्थिति इतनी ऊंची। तो आप कल्पना कीजिए कि रावण ने जिन राक्षसियों को जलाने के लिए नियुक्त किया, इसमें सीता को कहां से रख दिया? वो तो चुन चुन करके उसने रखा होगा, जो क्रूर हो, डराने वाली हो, कैमनी हो। परमाणु संकेत देता कि भाई समस्त प्रतिकूलताओं में प्रभु कोई कृपा जो है। तो ये प्रभु की प्रेरणा कृपा थी, तो रावण ने ये बुद्धि आ गई कि सीता को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए। सीता की उनकी स्थिति को तो रावण कभी जान सकने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में सीता जी को जब सीता समझाती है तो हनुमान जी को लगा कि देखो सिद्ध हो गया कि पुरुष भी संत होते हैं, स्त्री भी संत होती है, भारत में भी संत, लंका में भी संत, सर्वत्र संत हो सकते। और हनुमान जी सचमुच ये जब दृश्य देखते हैं तब हनुमान जी पर क्या प्रभाव है, आप उस पर ध्यान दें। गोस्वामी जी ने कहा कि सारे घटनाओं को हनुमान जी ने देखा और देखने के बाद फिर हनुमान जी ने विचार किया। विचार प्रारंभ कब हुआ? अशोक वाटिका में आए और आने के बाद वृक्ष के पत्ते की आड़ में बैठ करके तरुबल्लो महाराज भाई करे विचार करूंगा भाई, विचार कर रहे। और उस विचार की समाप्ति रावण आया, तब भी विचार करते हैं। सीता ने स्वप्न सुनाया, तब भी विचार करते हैं। और अंत में जब सीता भी चली गई और सीता जी व्याकुल होकर के अशोक से कहने लगी कि तुम अपना नाम सत्य करो, तो उस समय हनुमान जी को लगा यही विचार को कार्य के रूप में परिणत होने का होता है। वो समझ कहते अब विचार समाप्त हुआ और विचार समाप्त होने के बाद दीन हनुमान जी ने मुद्रिका को ऊपर से नीचे डाल दिया। इसके अर्थ पर गहराई से आप विचार करें, दृष्टि डालें। हनुमान जी चाहते तो वृक्ष से नीचे उतर करके मुद्रिका प्रभु की मुद्रिका शिवली जी के हाथों में दे देते और देखने का तो सही यही आपको कोई पत्र दे दे कि हमारे पत्नी को दे देना, मित्र को दे देना, और आप फोन करके दूसरे फेंक गए, ये तो अमर्यादा और हो जाएगी। इतना बुरा लगेगा जिसने भेजा है, और जिसको आप फेंक करके देंगे उसको तो और भी अपमान की अनुभूति होगी। पर हनुमान जी वृक्ष से उतरे और न उतर करके वही बैठे बैठे दीन पवित्र हृदय विशाल दीन मुद्रिका बल्कि कथा कि आज के सूत्र में आप मिला करके देखें, अंतर हृदय में जब बाहर पूछता हो तो अंतर हृदय में जाना चाहिए। तो सीता जी तो निरंतर ध्यान कर ही रहे, लिखा हुआ है जय मेरी कपट पुरंग संधारी चले श्री राम, तो एक छवि सीता राजूर रटत रहता हरि राम। तो ध्यान कर ही रही और भगवान के नाम का जप भी कर रही। तब इनके करते हुए भी तो प्रतिकूलता नहीं नष्ट हुई। बुलाना देते हैं कि हम तो 10 वर्ष से जप कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये कोई ऐसी बात नहीं। कुछ सोचने की सूत्र की चर्चा की है कि भाई श्री सीता जी भी नाम का जप कर रही है, ध्यान कर रही है, लेकिन लगता है कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा। अब सूत्र क्या है? हनुमान जी भी तो राम नाम की मुद्रिका ही लेकर के आए हुए हैं। तो उसका अर्थ है कि जिस नाम का जप वो पहले से कर रही है वो ही नाम हनुमान जी के द्वारा किया गया। कोई अंतर है क्या? और वो बहुत बड़ा अंतर ये है कि सीता जी राम नाम का जप कर रही है और हनुमान जी जो मुद्रिका लाए हैं उसमें राम नाम मुद्रिका में लिखा हुआ। ये मुद्रिका में लिखा हुआ राम नाम का अर्थ क्या हुआ? राम शब्द का उच्चारण तो कोई भी कर सकता है, वैसे ही उच्चारण कीजिए तो राम नाम की हम नहीं बात। लेकिन अगर वो मुद्रिका में राम नाम हो
और मुद्रिका काहे की बनेगी? सोने की बीच में है माणिक के लाल रंग का और उसके मध्य में है राम का। उसका अर्थ ये सोना क्या है? रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कनकनी पान चढ़ी जीविका है जिम प्रियतम पद प्रेम निभाए। जैसे अग्नि में सोना खरा निकलता है, अग्नि में डाल देने पर भी किसी प्रकार से जब कोई भगवान के प्रति प्रेम का निर्वाह करता है वही प्रेम मानो होगा। और ये जो मणि है वो मणि कौन सी है? राम भगत चिंता मणि होता है। मानो प्रेम की मुद्रिका, भक्ति की मणि और उस पर राम। वैसे राम नाम लेने में भी फल है और प्रेम और भक्ति वैसे राम नाम लिया जाए तो फिर वो नाम की चमत्कार का कहने क्या? वो स्वामी श्री ने कह दिया कि हमको तो राम नाम जपने में आपने बड़ा मीठा लिखा और हमको तो कोई सी मिठास का अनुभव नहीं होता है। तो और बढ़िया दिखा उनका लड्डू बड़ा मीठा होता है, उसने तो सुन लिया क्या चाहिए कि बेसन को उसमें खूब अच्छी तरह से हो दिया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई घी भी अच्छा हो और वो बेसन भी अच्छी तरह से उसमें भूना जाए और वैसे किसी को खाने को दे दिया तो मिठास की अनुभव नहीं होगा। उसमें चिड़ियाली को डालना होगा, शक्कर को डालनी होगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम जो है वो तो लड्डू है, का वो रा और माँ को मान लो घी और तो वो बेसन की तरह, तो तुम्हें भी ये काम करना है क्या? गुरु राम नाम मोदक सलेर सुधा पागी, स्नेह की मिठास जरा उसमें डाल दो तब क्या होगा? जब स्नेह से तुम उस राम नाम को लोगे तो गोस्वामी कहते हैं राम नाम मोदक सलेर सुधा पागी है तो पाई परिशोष द्वार द्वार पागी है। तो मानो सूत्र है प्रेम भक्ति भावना युक्त भगवान का नाम जब व्यक्ति लेता है तो अलग बात। और दूसरी बात हनुमान जी को भगवान शंकर के अवतार है, शंकर जी को रामचरितमानस में विश्वास रख दिया गया। वाणी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास अभिप्राय है यह जो मुद्रिका आई हुई विश्वास के द्वारा प्रेम और भक्ति और उस मुद्रिका को लेकर के ही हनुमान जी ने इस मुद्रिका को जब प्रभु ने दिया था तो उसे मुख में धारण कर दिया और हनुमान जी ने सारी यात्रा में अनुभव किया कि जिन समस्याओं पर मैंने विजय प्राप्त किया है वो इस मुद्रिका का प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है। और राम नाम का प्रभाव है उसी के बल से मैं यहाँ आया हूँ। हनुमान जी जिस पद्धति से मुद्रिका को डालते हैं उसमें माँ को प्रेम भरा उलाहना शब्द ये है कि मुद्रिका डाल दिया। अब कई तो ऐसे मर्यादावादी मिल जाते हैं कि मैं सुन करके चकित हो जाता हूँ। ये भी कोई रामायण सुनने और पढ़ने का पद्धति है। एक सज्जन ने कहा तुलसीदास को लिखना चाहिए था कि मुंह से मुद्रिका जब निकाला तब धोने के बाद उन्होंने डाला तो धोने का वर्णन नहीं आता तो क्या झूठी मुद्रिका ले लिया क्या? भाई मुद्रिका तो जितनी झूठी हो राम नाम जितना झूठा होगा और अच्छा होगा। जब आप राम नाम कीर्तन सुनते हैं तो दूसरे के मुख से निकला हुआ मुख से वक्त जो हो जाती है झूठी हो जाती है। तो मुख से जब कीर्तन निकला तो आप कान बंद कर लीजिए कि वे तो झूठा राम नाम है जिसको हम अभी तक कैसे फेंकते हैं। आप उस आनंद का मानो ये है कि संसार में जिह्वा से जो वस्तु छूट जाए वो स्थिर हो जाए। बस झूठी जो जिह्वा को जो पवित्र करने वाला है वो प्रभु का ये भी ऐसा दो समस्या है, झूठे और झूठे बोलने तो झूठ और झूठे तो झूठ। और ये भगवान का नाम ऐसा है कि जब किसी भक्त के मुख से निकलता है तो उसमें इतना रस आ जाता है। श्री भरत जी दिखा रहे थे चित्रकूट तो जब राम कह ले था उमरत प्रेम मन भो पासा रमु वचन सुनी पुलिस पठाना और जन प्रेम जाई बखाना। जब वो इस स्थिति में हनुमान जी उस मुद्रिका को
वो जो परम पवित्र है, धन्य है, जो चिकित्सा करने वाली है, उस मुद्रिका को डाल देते हैं। डालने के पीछे तात्पर्य मानो ये था कि मां, मैं तो सारी यात्रा में यही समझ रहा था कि राम नाम की महिमा से ये सब कुछ हुआ, पर जब यहाँ मैंने देखा कि अब आप राम नाम छोड़ करके अशोक का नाम जपने लगे हैं और अशोक से कह रही है कि तुम दुख दूर कर दो, तो मैं भी डाले देता हूँ। जब आपका ही राम नाम पर विश्वास नहीं रहा तो मेरा कैसे है? ये उदाहरण। और हनुमान जी ने चाहते थोड़ी हुआ, क्यों ही डाला तो नीचे गिरा और सीता जी ने उठाया। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी ने नहीं किया। मुद्रे डाली तो नीचे गिर गई और सीता जी ने उठा लिया। और वो स्वामी जी कहते हैं दीन मुद्रिका डाली तब जब अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। देखा कि बड़ा ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऊपर खड़ी हो गई, अब शायद गिर रही है। और उस मुद्रिका को कमाने के हाथ में पकड़ लिया तो हनुमान जी ने मन में प्रणाम किया। मैं तो डर गया था कि नाम की महिमा गिर जाएगी, फिर आपने पकड़ लिया है तो अब निश्चित हो गया, मैं निश्चित हो गया कि आपके हाथ में जब मुद्रिका पहुंच गई तो अब उसके खोने और गिरने की संभावना नहीं। इसलिए जाए पहुंच करके उन्होंने गिराया और गिराने के बाद फिर वही बात आई कि सीता जी उस परिस्थिति में भगवान के चरणों में डूबी हुई, रावण की ओर दृष्टि उठा के भी उन्होंने नहीं देखा और जिह्वा से राम नाम जप कर रही। तो सीता ने ये कहा कि आप तो निरंतर अपने प्रीतम के चरणों में डूबी हुई है और जब कर रही है तो रावण जैसे व्यक्ति आकर के आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? उसमें सीता जी ने कहा कि नेत्र के किवाड़ को मैंने बंद कर लिए, उसमें भगवान राम है, जिह्वा से भी मैं नाम का जप कर रही हूँ, और ये कान को खुला हुआ, कान में किवाड़ में क्या भगवान, आंख में तो पलकों का किवाड़ है, कान के साथ में जुड़ा नहीं। ये बगावत में बड़ी मीठी भावना की गई कि जैसे कोई व्यक्ति जो देखता है कि चारों ओर से दरवाजे बंद हैं, तो बंद है तो सेध लगाता है, तो भगवान को ऐसा लगा कि अगर सारे दरवाजे में बंद ही कर दूंगा तो हमें तो लोग घुसने ही नहीं देंगे, इसलिए एक छेद बनाए रखो जिससे मैं भी तो भीतर बैठ सकूं। ये कथा क्या है? ये भगवान इसी मार्ग से, इसी छेद से बैठ जाते स्वानम भाव स्वरूपम। भगवान तो सीता जी ने यही कहा, सीता को उदाहरण देते हुए, मैं इसलिए शरीर छोड़ देना चाहती हूँ, क्यों? सुनई को श्रवण शूल समपात। हम लोग कान में शब्द तो रावण का जाता ही है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कान में रावण का शब्द बैठे। और हनुमान जी ने कितना बढ़िया उपाय किया, नाम दे करके मां के विश्वास को लौटा दिया और कान में जो रावण की वाणी श्रवण शूल था उसको मिटाने के लिए क्या बढ़िया दवा किया, जो दवा आपको भी मिलती। क्या जब सीता जी मुद्री देख करके विचार करने लगी, मुद्री कहाँ से आई, तो रामचंद्र गुण वर्णन लगा, श्रुतनि सीता कर दुख भागा और श्रवणामृत जय कथा सुना। जिस काल में रावण ने विष बोलने की चेष्टा की थी, उस राम की कथा वो हमारे हृदय, हमारे दंड को धन्य बनाने वाली है, उनका नाम धन्य बनाने वाला है। आज इतना ही। बोलिए।